94 95 लाख, 15-20 लाख तो देके जाए। दोस्तों नमस्कार। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको करोड़पति बनने का आइडिया जरूर मिलेगा और आप जरूर बोलेंगे कि नहीं, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो भी मिला है वो सही मिला है। यदि आप ज़मीन बेचने का काम कर रहे हैं, ज़मीन सेल का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा यहाँ पे। पहला नंबर कि आपको कब करना है, कैसे करना है, ये बताया जाएगा। कब करना है मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करा ले तो और बेहतर होगा, और गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होने से आप पर विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको इस बारे में जानकारी होना चाहिए, इस फील्ड में जानकारी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। दुनिया एक परिवार है और परिवार के हर सदस्य को खुशहाल करना, खुशी करना, डेवलप करना जरूरी है। तो इसी क्रम में आप ये सोचिए कि आप कस्टमर को लूटने के लिए नहीं बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को बेनिफिट करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो कस्टमर से हमेशा ईमानदार रखें, क्योंकि ज़मीन के बिजनेस में हमेशा धांधली होता है। इससे आपको बचना है। अगर बड़ा आदमी बनना है तो हम आपको इतना बड़ा आदमी बना देंगे कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो हम आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 स्टेप, और हर स्टेप एक से बढ़कर एक है। पहला नंबर स्टेप कि आपको कस्टमर के साथ ईमानदारी रखना है, बिजनेस के बारे में नॉलेज करना है, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बढ़ना है। क्योंकि मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ और कई व्यक्ति ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ चुके हैं। इस बीच में ये भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे लोगों की भी हम मदद करते हैं जो मुझे अपना नाम, अपने देश का नाम और अपना गोल और अपना जो भी जिसे फॉलो करते हैं, 5 ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिसे वो फॉलो करते हैं। इस बेस पे उनको 1 लाख तक का इनाम दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने एरिया के बड़े आदमी हैं, इज्जतदार डॉन आदमी हैं, भाई आदमी, तो आपको अपने एरिया में यही बोलना है कि ये गली का विकास और सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। तो उस स्थिति में भी हम आपको 1 लाख तक का मदद करेंगे, इनाम राशि देंगे। तीसरी बात यह है कि आप अपने माता पिता का जरूर सम्मान करें, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तो आगे बढ़े। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कस्टमर को एक विशेष ऑफर देना है। विशेष ऑफर क्या देना है कि आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं हो सकता। चीटिंग नहीं हो सकता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात है कि हम आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करेंगे। यदि आप मेरे यहाँ से ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन लेके तो आप अपना विकास अभी करेंगे ही, हम आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करेंगे और उसको सिक्योर करने के लिए हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेंगे। 1 भी रुपया आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कस्टमर बोलेगा कैसे? तो आप बिजनेस डील फाइनल होने के बाद आप उनको ये बोलिए कि हम आपके नाम से एक अकाउंट खोलने वाले हैं और उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको एक बॉन्ड लिख के देना होगा कि इस पैसे का विड्रा आप 30 ईयर के बाद करेंगे, और किसी भी परिस्थिति में अगर आपको जेल होता है तो इस पैसे का अधिकारी सरकार होगा। पहली बात। फिर दूसरी बात, जितना का वो ज़मीन लेता है, मान लीजिए वो 20 लाख का ज़मीन लेता है, तो 2%, जितना का भी मकान लेता है, ज़मीन लेता है, उसका 2% आपको ETF में अच्छे से म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप है, हमारा इसमें कोई मास्टरी नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले लीजिएगा सलाह। मिड कैप में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, ETF में करिए। मिड 150 बीज है, HDFC 250 है, तो उसमें 20% तक, जहाँ वहाँ ही इन्वेस्ट करें जहाँ 20% तक रिटर्न हो, क्योंकि अगर कम होते होते भी 15% मिले
तो यदि एक 40,000 उसके नाम से इन्वेस्ट करते हैं 30 ईयर के लिए, तो कितना पैसा मिलेगा? ये अप्रोक्स 94-95 लाख। 20 लाख का मकान तो 3 गुना से भी ज़्यादा। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो 15-20 लाख तो दे के जाएगा। अगर व्यक्ति को 30 साल बाद बुढ़ापे में 15-20 लाख मिल जाए, 10 लाख भी मिल जाए, तो उसके बुढ़ापे में सहारा होता है। उसका बच्चा उस पैसे के लालच में उसको सेवा करेगा, क्योंकि 90% लड़के तो आजकल पैसा का लालची हो गए हैं। माता पिता को भगवान मानने वाला कौन है? आजकल तो पति पत्नी भी पैसे के ऊपर निर्भर है। पत्नी और पति के बीच पैसे का दिक्कत हो गया तो फिर दिक्कत हो गया, तो उसके बुढ़ापे का सिक्योर हो जाएगा। फायदा आपको ये, कस्टमर को फायदा दूसरा ये होगा कि अगर वो रीसेल भी करता है, ज़मीन रीसेल कर दिया तो भी बेनिफिट है, और यूज़ कर रहा है तो भी बेनिफिट है। दोनों तरफ से कस्टमर को बेनिफिट। आपको बेनिफिट ये हुआ, पहला बेनिफिट, कि कस्टमर से रिलेशनशिप 30 साल के लिए बन गया, 1 साल के लिए नहीं। और अच्छा वाला रिलेशनशिप, प्यार वाला रिलेशनशिप, विश्वास वाला रिलेशनशिप, बिजनेस वाला नहीं। बिजनेस वाला रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप एक दूसरे पे विश्वास करें, विश्वास के साथ आगे बढ़े तो ज़िंदगी खुशहाली से निकलती है। और खुश रहना ज़रूरी है, और खुशी तभी आएगी जब ईमानदारी रहेगी, अपने काम में ईमानदारी रहेगी। तो आपको 30 साल तक रिलेशनशिप बन गया, और ऐसे अगर 500 कस्टमर से रिलेशनशिप बना लिए तो आपका आने वाला बिजनेस भी सक्सेस होगा। कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी फिर कहीं प्लॉट बेच रहे हैं तो प्री बुकिंग में चला जाएगा फिर, क्योंकि वो कस्टमर भी जो है वो रिपीट इन्वेस्ट करेंगे, और जो इन्वेस्टर वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही। दूसरा नंबर चीज़ आपको ये करना है, आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाना है, यूट्यूब बनाना है, अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ज़मीन कैसे बेचना है, कहाँ लेना है, अपने इन्फॉर्मेशन बताइएगा, तो आपका कस्टमर रीच भी बढ़ेगा, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट रहेगा, इससे अलग से आपको इनकम भी जनरेट होगा। और ये इनकम आप जो कस्टमर को एडिशनल 2% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ मैनेज हो जाएगा, तो आपको तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, आपको बेनिफिट हुआ, कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ, आपका प्रचार भी होगा, विश्वास भी बढ़ गया, आप जय जय हो गए। तीसरा नंबर चीज़ आपको ये करना है कि अपने बुढ़ापे के लिए भी इन्वेस्ट करना है। किसी भी ETF में, शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे, हम कोई मास्टर नहीं है, नॉर्मल आदमी है हम तो। किसी से भी कहीं भी इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको 20% तक 15-20% रिटर्न मिले, तो आपका भी बुढ़ापा सिक्योर होगा, क्योंकि बाद में तो पैसे की भी ज़रूरत है। आप अभी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन लास्ट में पैसे की तो ज़रूरत आपको भी है। तो हमारी इच्छा ये है कि आप भी खुशहाल रहें, कस्टमर भी खुशहाल रहे, दुनिया का हर देश खुशहाल रहे। इससे दूसरी बात यह है कि देश का विकास दर बढ़ जाएगा, कोई भी देश हो, क्योंकि सेल बिक्री बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में रोजगार की बहुत कमी हो गई है। रोजगार का आना जरूरी है, और जितने मकान बनेंगे उतने रोजगार आएंगे, जितना अधिक से अधिक मकान बनेगा उतना रोजगार आएगा। रीसेल होना, सेल रीसेल होना ही चाहिए, तो आपके देश का GDP भी बढ़ेगा। तो हमारी इच्छा यही है कि आप कहीं भी किसी भी देश में हो, खुश रहे, खुशहाल रहे, आपका देश का विकास हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप किस देश से हैं ये भी बताएं, और किस राज्य से हैं, भारत से हैं तो किस राज्य से हैं। और लास्ट में ये बता रहा हूँ कि कुल मिला के आप अपने देश में एक अच्छी सरकार ही चुनें, क्योंकि मार्केट तभी बढ़ेगा जब एक अच्छी सरकार है। थैंक यू।